भारत के एक्शन के बाद पाक में हड़कंप देखा जा रहा है। पेशावर, कराची में पाक वायुसेना की गतिविधि तेज हो चुकी है। पाक ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। पाकिस्तानी सेना के टैंक अब आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के टैंक आगे बढ़ने लगे हैं और ऐसे में गतिविधियां जो हैं वो पाकिस्तान में अब तेजी से बढ़ती नजर आ रही है और इसे कहते हैं खौफ। खौफ में जो कदम पाकिस्तान उठा रहा है, वाकई में मुंह की खानी पड़ेगी पाकिस्तान को। कितने भी यहाँ पर गश्त बढ़ा दी जाए, कितने भी यहाँ पर अभ्यास जो है वो कर लिए जाएं, लेकिन फिलहाल मुंह की खानी तो पाकिस्तान को अब पड़ेगी ही। बख्शी सर, बात पूरी कीजिएगा, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, उनका भी हम रुख करते रहेंगे। तो ऐसे में क्षमा मैं पहले से ही चाहूंगी अगर मुझे बीच में रोकना पड़े। फिलहाल अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि एक तो उनकी जो इंटरनल आर्मी के रैंक्स में प्रॉब्लम आ रही है और इसीलिए पाकिस्तान को इस समय उन्होंने अपने फौज को कह दिया है कि लीव द फोर्सेस और कंटिन्यू फाइटिंग। तो आप ये बात मान लीजिए वो एडवांस करेंगे, फॉरवर्ड पोजीशन जरूर लेंगे, बट उनके अंदर वो मुद्दा नहीं रहेगा जो लड़ने का होता है, क्योंकि वो अब मेंटली वो मेजर फोर्सेस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि गलतियां हमारी हैं और उनकी गलतियां को तो छोड़िए, आपस में अंदर पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है इमरान खान की पार्टी के साथ में और तालिबान के ट्राइबल्स के साथ में। जो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम चल रही है बलूचिस्तान को लेकर, चाहे वो उसको डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली वो इंडिया की करतूतें बताएं, पर इस समय पाकिस्तान को प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई है। वो जिसको कहते हैं कि जो आर्मी चीफ है, ही इज बिटन मोर देन ही कैन च्यू। उसने हिंदू मुस्लिम डिवाइड का सहारा लेने की कोशिश करी, उसका ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया, पूरा कश्मीर बंद में आ गया, अंडर वन यूनिटी एकदम सब यूनाइटेड हो गया, तो उसका काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। जो करना चाहता था वो कर ही नहीं पाया। तो अब जो मैं बात कर रहा हूं कि हमने वैसे थोड़ी देर कर दी है। हमने जो कहा था जब ये स्टार्ट हुई थी, हमको जो हम पीओके लेना चाहते हैं, हमको कम से कम उन एरियाज को जाके ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए था जहां पे से वो अपने लॉन्च कर रहे हैं टेररिस्ट को। हमने इसमें देरी, जितनी आप बात करने में देरी करेंगे उतनी वो प्रिपेयर करेंगे। तो सरप्राइज एलिमेंट तो पाकिस्तान के पास अब हम उसको नहीं दे सकते, पर क्वेश्चन है अब तो अभी भी टाइम है, अपने रिजॉल्व को पूरा करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से पीओके को लेना शुरू कर दीजिए, पर जो आप स्ट्राइक करते हैं स्ट्राइक करके उसको ऑक्यूपाई करिए। सिर्फ एरियल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, एरियल स्ट्राइक एंड ऑक्यूपेशन, दिस हैज टू गो टुगेदर। और जब आप 8-10 एरियाज यहां पे ऑक्यूपाई करेंगे, जम्मू की तरफ ऑक्यूपाई करेंगे, फिर आप देखेंगे पाकिस्तान विल बी ऑन डिफेंसिव और उसके बाद डिफेंसिव होगा। पर हमको एक चीज और, सर माफी के साथ चाहूंगी कि एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाएं। एलओसी पर 4 पाकिस्तानी सैनिक ढेर किए गए हैं। भारतीय सेना ने 4 पाक सैनिकों को मार गिराया है। एलओसी पर दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। लगातार ये गोलीबारी का सिलसिला तेजी के साथ देखा जा रहा है। लश्कर का टॉप कमांडर भी ढेर किया गया है। लश्कर का टॉप कमांडर भी ढेर कर दिया गया है। ऐसे में ये कार्रवाई बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बख्शी सर, जिस तरीके से आपने कहा है कि देरी अब नहीं करनी चाहिए, वाकई में बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जितना बातचीत का वक्त उन्हें देंगे उतनी तैयारियां वो अपनी जो है वो करते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर ऐसे में अस्थाना सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से ये लोग अब लगे हुए हैं टेररिस्ट के कैंप, आतंकवादियों के कैंप को खाली कराने में जुटे हुए हैं, लगातार अब सीज फायर का उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है और तनाव जो है वो सीमा पर बढ़ चुका है। रात भर से गोलीबारी का सिलसिला देखा जा रहा है। ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान की ये जो आर्मी है, जो कि खुद अब काम करना पाकिस्तान के लिए नहीं चाहती है, उसकी हालत आपको क्या नजर आ रही है? जिस तरीके से ये लोग अभी फिलहाल आतंकवादियों के कैंपों को खाली करवा रहे हैं, गीदड़ों की तरफ भाग रहे हैं, एक बिल से निकलकर दूसरे बिल में जाकर छुप रहे हैं, क्या कामयाब हो पाएंगे इस बार ये छुपने में? देखिए, ये भी एक रेस्पॉन्स का हिस्सा है। मैंने पहले भी कहा था, बल्कि पहले दिन से ही कहा था कि हमें एलसी पर फायरिंग बढ़ा देनी चाहिए अभी तो। और जब हम फायरिंग बढ़ाएंगे वो भी फायर करेंगे, उनके पास इतना एमोनिशन में खर्चा होता है और एमोनिशन भी, उनके रिजर्व कम होंगे, जितना रिजर्व्स कम होंगे उतना वो घबराएंगे। तो एलसी के ऊपर फायरिंग बढ़ाना और एस्केलेट करना ये अभी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए, ताकि उनका खर्चा बढ़े और उनके रिजर्व्स जो हैं एमोनिशन वगैरह के वो कम हो और उनको ये महसूस हो कि अब हमारी सुरक्षा की प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर भी खुला हुआ है। साथ ही साथ वेस्टर्न बॉर्डर में भी थोड़ी एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। जाहिर है कि बीएलए और टीटीपी भी मौका ढूंढ रही है
और वो भी इस मौके पे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और हमें उनको ये मौका देना चाहिए। जब से ही जितनी ज़्यादा ये तैयारी भारत के साथ वाले बॉर्डर पे करते हैं, उतने ही इनकी कमज़ोरी वेस्टर्न बॉर्डर में और टीटीपी और बीएलए के खिलाफ उतनी ही कमज़ोरी